पुलिस ने सीबीआई ने प्लान करके डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन किया। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया था, कहा था कि हमारे पास उसमें कुछ क्लू मिल नहीं रहा है, कौन आरोपी पता नहीं चल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापूना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की केस में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की बहुत सारे चीज मैं आप लोगों के सामने रखा, यानी दिशा सालियान की केस के ऊपर जो भी अपडेट था, जो कुछ भी हुआ था कोर्ट पे, सब कुछ मैंने आप लोगों के सामने रखा था। और साथ ही साथ उसके साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके, सुशांत सिंह राजपूत की केस की मुद्दे को लेके क्या कहा गया था, वो भी मैंने आप लोगों के सामने थोड़ा बहुत रखा था। पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने दोस्तों एक ऐसा चीज रखने जा रहा हूं जो कि टोटल थ्योरी ही गलत है। यानी हो सकता है कि कोर्ट के तरफ से तो डेफिनेटली ये बात तो आपको भी पता है कि जो लीगल एविडेंसेस है उन लोगों की आसपास में उसको लेके ही बात करते हैं, क्योंकि कोई भी कोर्ट कभी कोई चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा कि जो प्रमाण उन लोगों के हाथ में आ रहा है उसी प्रमाण को वो लोग पेश करेंगे उस केस को लड़ने के लिए। पर अल्टीमेटली जो प्रमाण हम लोगों के सामने है, क्या वो ही फुल एंड फाइनल है? तो आज वो ही चीज के ऊपर बात करेंगे और ऐसी एक प्रमाण को मैं खारिज कर दूंगा इस वीडियो के जरिए, जो कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुशांत सिंह राजपूत की केस के तहत रखा था हम लोगों के सामने। तो कौन सा वो प्रमाण है जो कि एडवोकेट ने कोर्ट को सबमिट किया था और मैं कैसे उसको खारिज करता हूं, पूरा डिटेल में आप देखिएगा इस वीडियो पे। उनकी हत्या उनके जो प्रिय डॉग थे फज करके, उनके गले के पट्टे से सुशांत का गला घोटा गया है। ये जो टॉपिक चल रहा है ये बेसिकली मैं आप लोगों के सामने थोड़ा बहुत बता दूं कि अंकित ने, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की केस होने के बाद अंकित ने ये आवाज उठाया था कि सुशांत सिंह राजपूत के गले में जो मार्किंग था, दो स्पॉट जो था, वो दो स्पॉट बेसिकली सुशांत सिंह राजपूत की डॉग फज का बिल्ड की मार्किंग था। यानी उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये बात हम लोगों के सामने आ गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के गले में दोनों मार्किंग बिल्ड का था, मतलब फज की बिल्ड की द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की गला दबा दिया गया था। और यही बात कोर्ट ने भी उठा लिया। यानी डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत की घर के स्टाफ है अंकित, तो अंकित के तरफ से एक बयान रखा गया है, तो डेफिनेटली वो बयान को तो उठाना ही है। तो कोर्ट ने भी वही किया, वो बयान को उठा लिया। पर अल्टीमेटली क्या आपको लगता है दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत की गले में जो दो मार्किंग था वो फज की बिल्ड की मार्किंग था? तो चलिए इस विषय में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इसका एक वीडियो है और साथ ही में वो वीडियो में उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत असल जिंदगी में किस तरह के इंसान थे। उनका नेचर जिस तरह था, वो अगर कोई लाइफ में फेल हो रहा है तो उसे मोटिवेट करते थे। ऐसा इंसान सुसाइड कैसे कर सकता है, ये खुद उन्होंने अपने बयान में कहा है। ये वीडियो में कोर्ट में बताना चाहूंगा। गले के पट्टे की आपने बात की थी, आपके गले के पट्टे की आपने बात की थी। आपने एक मार्क देखा था सुशांत की बॉडी के ऊपर और फिर आपने कहा था कि आप जानते हैं कि ये क्या है, कि उनका जो गला का जो मार्क है मैंने खुद देखा, अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी किया मैंने अपनी तरफ से। अच्छा। कि उनका जो फर्स्ट का जो डॉग है, प्रिय डॉग है लैब्राडोर, जी जी जी, तो ब्लैक कलर का है। जी बिल्कुल। तो उनको मैं घुमाने जाता था, उनको लेके मैं घुमाने लेके जाता था। बट उनका जो एक बेल्ट था वो भी मैं धो देता था। उनका जो बेल्ट जो था, तो मुझे लगा कि ये रस्सी का भी नहीं होगा एंड ग्रीन कपड़ा है उसका भी नहीं होगा। वो ठीक है, तब बेल्ट से मिला हुआ जुला हुआ, ये दावा मैंने किया था। एंड साइड में बक्कल से एकदम लोहे के पट्टे के जैसे वो लगा था, तो मैंने सोचा कि यही है, ये डॉग के पट्टे से ही मारा गया वो बड़ा कोट। और ये था अंकित का बयान। यानी डेफिनेटली ये बयान, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, कि कोर्ट को लेना ही है, क्योंकि अंकित ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम कर चुके हैं, फज को घुमाने लेके जाते थे, सुशांत सिंह राजपूत की बहुत नजदीक थे, तो जिसके कारण अंकित का बयान लेना है। और जब अंकित को ऐसा लग रहा है तो कोर्ट ने भी इसको एज ए प्रूफ के तहत उठा के जज के सामने पेश कर दिया कि अल्टीमेटली केस जो है, केस ऐसा है। पर मैंने, शायद आप लोगों को याद होगा कि आज से लगभग 1 साल पहले मैंने आप लोगों के सामने कहा था दोस्तों कि ये जो फज का जो थ्योरी हम लोगों के सामने रखा गया है, ये थ्योरी हो सकता है कि किसी की पर्सनल ओपिनियन हो, किसी की इन्वेस्टिगेशन के जरिए, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के जरिए ये चीज निकल के आ रहे हो। पर एक्चुअली क्या सच यही है? मुझे नहीं लगता कि सच यही है, क्योंकि ये बात ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ गया है कि गले में जो दो मार्किंग था वो दो मार्किंग
स्टन गन या फिर टीजर गन का था, और ये बात बहुत दिन पहले रिलीज हो गया है। ये बात लगभग आप कह सकते हैं कि साबित हो गया है। और सेकंड जो बात है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को फज की बेल्ट से मारा गया तो टोटल घटना जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के माउंट ब्लैंक पे होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी हुआ है वो माउंट ब्लैंक पे हुआ है? मैं तो ये 100% खारिज करता हूं कि कोई भी घटना माउंट ब्लैंक पे हुआ ही नहीं था। बस टोटल जो घटना था वो आउट ऑफ माउंट ब्लैंक यानी माउंट ब्लैंक के बाहर में कोई भी लोकेशन पे हो सकता है, पर माउंट ब्लैंक पे नहीं हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत की पूरी केस बाहर होने के बाद उसके बाद पीछे की जो सुशांत सिंह राजपूत की माउंट ब्लैंक की जो बैक गेट था उस गेट को शायद यूज करके सुशांत सिंह राजपूत को अंदर लेके आके उनके बेडरूम के बजाय दूसरे किसी की रूम पे डाल के वो लोग निकल गए। और कहानी कुछ ऐसा ही है। तो उस जगह पे फज का बेल्ट नहीं हो सकता है। अगर सुशांत सिंह राजपूत की जो घटना है ये घटना अगर माउंट ब्लैंक से बाहर में हुआ है तो उस जगह पे फज का बेल्ट मौजूद नहीं हो सकता है, क्योंकि सुशांत के केस में ऐसा कोई परिस्थिति आज के दिन में नहीं है कि कोई आपको एक ठोस सबूत उठा के दे दे कि ये देखो सबूत बाहर ही हुआ है। ये टोटल आपको एनालाइज करना होगा और एनालाइज जो है आपका वो डॉट टू डॉट होना चाहिए, यानी एक घटना के साथ दूसरे घटना, एक सीन के साथ दूसरा सीन मिलना चाहिए। और मैं जो आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि ये टोटल घटना जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की घर की बाहर हुआ है, तो ही ये पूरी सर्कमस्टेंसेस मिल रहा है। दोस्तों अब इस जगह पे और एक मुद्दे के ऊपर फोकस करना है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस बाहर हुआ है, सबसे बड़ी बात तो सुशांत सिंह राजपूत की गले का जो मार्किंग था वो मार्किंग देख के 100% मुझे पर्सनली ये लगता है कि किसी फोन की या फिर कोई केबल की पतली सी वायर के जरिए ही पीछे से, यानी अगर सीट पे बैठा रहेगा बंदा तो पीछे से अगर वायर खींच दिया जाएगा तब जाके ऐसा एक मार्किंग आ सकते हैं। अब इस जगह पे बहुत सारे थ्योरिस्ट कहेंगे कि केबल का जो मार्किंग है वो तो बहुत ही पतला सा होता है, तो फिर इतना चौड़ा क्यों? चौड़ा इसीलिए कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में तो एक मेकअप आर्टिस्ट भी आया था। तो वो मेकअप आर्टिस्ट किस लिए आया था? वो मेकअप आर्टिस्ट बस इसीलिए आया था कि गले में जो केबल का मार्किंग है उस केबल की मार्किंग को एक कपड़े की मार्किंग बनाना है। ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि एक केबल का जो पतला सा मार्किंग है और सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो दिखाया गया है कि ये कपड़े से हुआ है लटक के, तो उस केबल की मार्किंग को तो कपड़े की मार्किंग के जैसा चौड़ा बनाना है। और जिसके कारण वो मेकअप आर्टिस्ट की एंट्री हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की घर पे, और किसी ने तो हम लोगों के सामने ये कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की गले से वो कॉलर निकल के आ रहा था। क्या पुलिस मशीनरी के लिए इतना एविडेंस भी काफी नहीं है? इतने बयान करने के बावजूद इनका स्टेटमेंट नहीं लिया गया और ये सारे फैक्ट्स नजरअंदाज किए गए हैं। तो इस जगह पे मैं कोर्ट को कंडेम नहीं करूंगा, यानी एडवोकेट की तरफ से अगर कोई पॉइंट को उठाया गया है तो वो सही है, पर एक ही बात का चिंता है मुझे कि अगर ये थ्योरी कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे अगर ये थ्योरी को लेके जाया जाएगा तो डेफिनेटली ऐसा कुछ साबित नहीं हो सकता। यानी सुशांत सिंह राजपूत को जो उनके घर के सामने लोग आए थे, सीसीटीवी कैमरे जिसके लिए बंद करना पड़ा, जिसके लिए फुटेज को गायब करना पड़ा, सुशांत सिंह राजपूत के घर के सामने जो गाड़ी वगैरह आए थे, सुशांत सिंह राजपूत को घर से छल के माध्यम से बुला के बाहर लेके गए, बाहर मार के पिछले जो गेट था, पिछले वाली गेट से सुशांत को एंटर करवा के घर पे छोड़ के वो लोग निकल गए। ये पूरी की पूरी घटना गलत हो जाएंगे बस ये ही एक बात से कि अगर ये कोर्ट के तरफ से इसके ऊपर अगर प्रेशर दिया जाएगा कि अंकित ने जो कहा कि ये फज का बेल्ट है और ये अगर कंफर्म है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी गजब की दिक्कत आ सकता है इस केस में। तो जिसके कारण मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी कहा है सब किसी को एज ए एविडेंस ट्रीट करना सही है। थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगा के, अपनी दिमाग चला के अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस को छानबीन किया जाए, सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो फुटेजेस वगैरह को इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए प्रूफ के तहत, उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करके सब कुछ किया जाए तो ना जाने डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत की केस में एक बड़ा सा सच हम लोगों के सामने आ सकता है। तो बस दोस्तों इसी के रिगार्डिंग था यह वीडियो। तो अंकित का जो पॉइंट है, क्या आप उस पॉइंट के साथ सहमत है या फिर आपको भी लगता है कि नहीं?
गले का जो मार्किंग था वो टीजर गन का था और साथ ही साथ गले में जो दाग था वो फज की बेल्ट का नहीं था बल्कि मेकअप आर्टिस्ट और एक केबल का ये पूरा किया धरा था। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली आप आपका जो भी ओपिनियन है अब शेयर करिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।